हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसा रहेगा अपकमिंग वीक आपके लिए हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। सो जो वीक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम 8th to 14th ऑफ अगस्त। और यहाँ पे मैं 3 एस्पेक्ट्स के अंदर आपके कार्ड्स चेक कर रही हूँ। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो दिस इज़ इन लव, कैरियर एंड जर्नल गाइडेंस। ओवरऑल वीक आपका कैसा रहेगा। एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डू कमेंट डाउन बिलो दैट यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर टू मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। सबसे पहले है हमारे पास एरीज। ओके एरीज, जैसे आपके लिए मैं यहाँ देखूँ तो स्टार का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं लव के अंदर स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं हमें कहता है कि देयर इज़ होप एंड पॉजिटिविटी। अगर रिलेशनशिप में कुछ भी नेगेटिव या वो कोई भी प्रॉब्लम या फेस करने को मिल रही है तो आपको उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ स्टार का कार्ड हमें ग्रोथ, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस इन योर रिलेशनशिप को भी बताता है। और जो भी इश्यूज़ हैं आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं छोड़नी है। बिकॉज द थिंग्स विल गेट बेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कई बार अगर आपको कोई ड्रीम भी होता है ना तो दैट ड्रीम विल ऑल्सो गेट सक्सेसफुल इफ़ यू हैव दिस कार्ड। तो लव में ओवरऑल आपका वीक काफ़ी अच्छा रहा है, आपको बस पॉजिटिव रहना है। अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं रिस्क टेकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बनना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज से डर नहीं सकते हैं, चैलेंजेस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में है कि हाँ ये थोड़ा रिस्की सिनेरियो है या मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगी कि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अश्योरिटी, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप कहते हो ना स्टेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी के पीछे नहीं जाना है। दिस इज योर टाइम टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट अराउंड। ठीक है, आपका यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपको जैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में तो आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा और प्लस आप जो ये रिस्क लोगे कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी होगा। तो ओवरऑल एडवाइस में जो आपके लिए आया टावर का कार्ड, कुछ चीज़ें सडनली आपकी लाइफ में आ रही हैं फॉर दिस वीक। तो आपने कहीं उनको एक्सपेक्ट भी नहीं किया है और आप उनको आते हुए देख भी नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा आप अलर्ट यहाँ पे रहें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। नो डाउट यू विल बी सेव्ड इन दिस वन, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें एज ए शॉक की तरफ भी आपके लिए आ सकती हैं। तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको सुनने को ना मिले। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव टॉरस। ओके टॉरस, आपके लिए कार्ड्स आया है 6 ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लव लाइफ में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज को चेरिश करने वाला ये वीक है। पास्ट की मेमोरीज में जब अभी आप जाते हैं देन यू फील सो मच कंफर्ट इन दैट। एक हैप्पीनेस अलग ही होती है। कहीं ना कहीं पास्ट कहीं ना कहीं आपको वो हैप्पीनेस यहाँ प्रोवाइड करेगा। अगर आप रिलेशनशिप में अपने पास्ट के गुड मोमेंट्स को या फिर चाइल्डहुड के मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी करेगा और प्लस आपके कनेक्शन को और ज़्यादा बेहतर कर देगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पास्ट की जो उठाने यहाँ पे बेनिफिशियल रहेंगी। अगर मैं आपके वर्क के अंदर देखूँ तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप फाइनली किसी प्रोसेस को ख़त्म यहाँ कर पाएंगे। जो चीज़ आपको काफ़ी देर से दिक्कत दे रही है वो कहीं ना कहीं इस वीक में या अपकमिंग वीक में कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 10 to 15 डेज आपका जो ओवरऑल एनर्जी मैं देख रही हूँ कि इस नेगेटिव सिनेरियो से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आप इसकी तरफ वापस मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। और जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, जिसे आप सोचते हो देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या ये चीज़ आपको कैरियर में कोई प्रॉफिट दे रही है। चाहे वो आप अपने कैरियर की तरफ देख रहे हो, एग्जाम की तरफ, जॉब, बिजनेस, जिस भी वे में आप देख रहे हो, मतलब आप यही सोचोगे कि हाँ ये मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी बेनिफिट दे नहीं रही है। एंड देन कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे क्लोज करते हुए भी दिखोगे विच आर नॉट बेनिफिशियल टू यू एनी मोर। राइट, एंड जैसे मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। नो डाउट आपका एक इनोसेंस
भी है, आपका एक स्ट्रॉन्ग साइड भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस आपके सामने ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग साइड को सामने रखना है और इनोसेंटली चीज़ों के साथ डील नहीं करना है, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव जेमिनी। ओके जेमिनी, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, लवर्स आया है एंड नाइट ऑफ कप्स आया है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे आपको एक अलर्ट ही देना चाहूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड हेल्प, राइट? और कहीं ना कहीं आपको इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में एक ही पर्सन पूरे रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकता। यू नीड द सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो, उनके एफर्ट्स भी काउंट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वन साइडेड थिंग चल जाएगी या फिर बिना आपके पार्टनर के एफर्ट्स किए बिना चीज़ें चल जाएंगी, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल यहाँ पे। तो आपको इक्वल एफर्ट्स का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि, और अपने आप पे भी ध्यान देना है कि सिर्फ आप ही तो नहीं काफ़ी देर से यहाँ काम कर रहे हैं, आप ही सिर्फ इस रिलेशनशिप में बहुत देर से एफर्ट्स तो नहीं डाल रहे। प्लस अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो हाँ, लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड जिस हम ये नहीं कहता है कि आपको वर्क एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं लव कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। बट कहीं ना कहीं जब कैरियर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो दैट यू आर लविंग योर वर्क। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क से अटैच्ड हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके गोल्स हैं, आपके खुद के ड्रीम्स हैं, आपके कुछ हिडन गोल्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ डालते हुए दिखेंगे जेमिनाइज। अपने वर्क को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं और जैसे आप और वर्क पुट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एडवाइस में कहता है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनली और ओपन अप होने की ज़रूरत है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको यहाँ पे आप इमोशनली कंसीडर करें, ना कि सिर्फ मेंटल सोच के साथ। कुछ चीज़ों को आपको लाइक इमोशनली फील करने की ज़रूरत है। और जैसे अगर मैं देखूँ, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे आपकी वर्क लाइफ है, कहीं ना कहीं बिफोर योर माइंड वर्क कम्स योर इमोशंस। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस का पहले ध्यान रखना है, क्या आपका दिल चाह रहा है उस चीज़ को पहले फॉलो करना है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। ओके कैंसर, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ तो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का। लव लाइफ के अंदर देखो तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत बारीकी से चेक कर रहे हो रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। एक्स्ट्रा माइंड वर्क जैसे हम बोलते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा आप डिटेलिंग में जाके अपना चेक कर रहे हो रिलेशनशिप इज़ गुड और नॉट, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी आप बहुत डिटेल में चेक कर रहे हो। तो जैसे मैं यहाँ देखूँ तो हाँ, इतना ज़्यादा अगर आप अपने रिलेशनशिप को नापोगे या तोलोगे, कहीं ना कहीं आपका बैलेंस ख़राब हो जाएगा, आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड वर्क कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की नहीं ज़रूरत, थोड़ी सी स्पेस भी रिक्वायर्ड है, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का जैसे आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी इस वीक में, आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाल पाएंगे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छे से आप एफर्ट्स डालेंगे जिससे आपको अर्निंग भी अच्छी मिलेगी, मतलब आपको रिजल्ट्स भी साथ के साथ देखने को मिलेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो आपके सामने नहीं होंगे बट आपके बैक पे आपकी रेपुटेशन भी इम्प्रूव हो रही है, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। एडवाइस में देखो तो थोड़ा सा अभी करंट सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई सजेस्ट यू अगेन, एडवाइस में आया है कि लॉन्ग टर्म गोल में देखें कि आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो रहा है, आफ्टर 2 मंथ्स क्या हो रहा है। तो अभी ऑन द स्पॉट जैसे करंट सिचुएशन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। करंट सिचुएशन जो अभी आपकी चल रही है ये टेम्पररी फेज है, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो।
ओके लियो, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप जैसे खुद के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हो। जैसे होता है कि फाइनली आपको समझ आ रही है कुछ चीज़ों की, ठीक है। और नो डाउट हम कई बार चीज़ों में पहले अलर्ट हो जाते हैं, या कई बार हमें टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, अपने सराउंडिंग को, आसपास के लोगों को, पार्टनर को। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ ट्रूथ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ दिस इज़ द ट्रूथ और मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड जैसे मैं देख रही हूँ अब आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो। आप अपने लिए इस तरीके से स्टैंड लेना चाहते हो कि अगर आपको आसपास के लोग अपोज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अभी आप उनकी नहीं सुनना चाहते। बिकॉज ये जो स्टैंड आपने लिया है वो आपने खुद के लिया है, अपने लिए लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोग आपको रोकेंगे तो आप उनकी बात नहीं सुनोगे, कहीं ना कहीं आपका मन वो चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दिल लगेगा, मन लगाकर काम करो, अनस्टेबिलिटी को भी बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। इमोशन फ्लिकनेस जिसको हम बोलते हैं ना कि एक इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाना एकदम से, तो उस चीज़ों को भी बहुत आराम से आप हैंडल कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका मन शांत है, इस डायरेक्शन में, वर्क के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपका ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। स्पेंड करें टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली के साथ भी अगर टाइम नहीं स्पेंड कर सकते तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में जो आपको हैप्पी फील कराना चाहते हैं, आपको इमोशनली खुश करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ से कुछ बर्डन्स को वो पीछे छुड़वाना चाहते हैं। तो जैसे कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यहाँ पे फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड्स, है ना, ये लोग आपको बहुत खुशी देंगे और शायद आपके जो पर्सनल इश्यूज़ या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। तो आप ज़रूर इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें इस वीक के अंदर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो। ओके, वर्गो राशि में आपकी तरफ से देखो तो कार्ड्स आए हैं, द हिरोफेंट, डेथ एंड रीबर्थ एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले लव लाइफ के अंदर देखो तो मैरिज, स्टेबिलिटी, इस चीज़ों में आप ज़्यादा जा रहे हो। कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर या तो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो या बहुत जल्दी ही मैरिज कराने का भी सोच रहे हो। तो इस वीक में भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि लाइक मैरिज के सिनेरियो के कारण आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि क्या चीज़ आपको पार्टनर में चाहिए, क्या चीज़ आपको पार्टनर में नहीं चाहिए है। कुछ चीज़ें आपके लिए फ़नी भी रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा समझा के भी जाएंगी, एक्सपीरियंस दे के भी जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके मैरिज के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा आपकी लव लाइफ यहाँ रहने वाली है। या तो आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग को यहाँ करते हुए दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्क रिगार्डिंग में देखूँ तो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें जो अब आपको बेनिफिट नहीं दे रही हैं, आप उसको एंड करना चाहते हो कम्प्लीटली, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी। बट अगर आप उनको कम्प्लीटली लाइक एंड नहीं करना चाहते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपने एक टाइम में बहुत एफर्ट्स डाले हैं और आप उनको कैरी करना चाहते हो अपने साथ आगे अपनी लाइफ में, तो आपको मेथड कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज रीबर्थ तभी पॉसिबल है जब आप कम्प्लीटली चीज़ को चेंज कर दो, ठीक है। आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, तो आपको उसको कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, जिससे आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए है। अगर मैं आगे जाके देखूँ तो एडवाइस में आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप टेंशन ले सकते हैं, जहाँ पे आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी नाइट में और आपको थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस भी आता रहेगा। बट जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा, अपने माइंड में ही, अपने थॉट्स में ही बहुत चीज़ों के ऊपर ओवरथिंक शायद कर सकते हैं। तो अपने आप को ध्यान में रखना है कि आप कहीं ओवरथिंक तो नहीं करें और वहाँ पे आपको अपने आप को स्टॉप भी करना है। बस इस चीज़ का आपको अलर्ट रखना है, दैट इज ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिब्रा।
ओके लिब्रा, आपकी तरफ से देखूं जैसे मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड एम्परर का कार्ड आया है। सो सबसे पहले लव लाइफ में देखूं तो हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक बिजीनेस को इंडिकेट करता है। आपकी लाइफ के अंदर लिब्रास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बिजी रख रही हैं, इंडल्ज रख रही हैं काम के अंदर। अभी जैसे ऐसा है कि या तो आप अपने पार्टनर और अपने फ्रेंड्स के बीच में एक बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, पार्टनर और यहाँ पे अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जॉब और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वर्क, जॉब, एग्जाम, कुछ भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। तो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में एक बैलेंस का ना होना मुझे यहाँ इस वीक में दिख रहा है, तो उसको बड़े ठीक तरीके से आपको संभालना है। आप एक्सटर्नल चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लाइक अदर पीपल इन्वॉल्व, मनी, या फिर जैसे मैं देख रही हूँ गिफ्ट्स के थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। बट थोड़ा सा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने के चांसेस हैं, राइट। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एक सक्सेस का कार्ड आया है, प्रमोशन का कार्ड भी मैं इसको कहती हूँ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है तो एक कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट, आपका एक प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिलेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आगे जाके इन फ्यूचर। और जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ अगर जॉब या बिजनेस के अंदर देख रहे हैं तो कुछ डील्स या कुछ लोगों से आप ऐसे मिलोगे जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे, जिससे आपके आगे जाके इन फ्यूचर फाइनेंशियल इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी, राइट। तो ओवरऑल एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ एम्परर का कार्ड आया है, तो अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज राइट नाउ। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे आउट ऑफ बैलेंस का भी जैसे पहले आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको खुद को पहले कंसीडर करना है इस वीक में। सेकेंडली, कुछ चीज़ों के लिए अगर आप नहीं अवेलेबल तो से नो, बिकॉज नो कहना आपके लिए इस समय शायद मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप अपनी प्रियोरिटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी प्रियोरिटीज़ की ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं नो कह सकेंगे, राइट। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें आपके लिए नहीं ज़रूरी, तभी आप लाइफ में कंफर्टेबली थिंक स्ट्रेट कर पाएंगे और थोड़ा सा हैप्पीनेस भी आता रहेगा, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो। ओके वर्गो, आपकी तरफ जैसे मैं देखूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो लव लाइफ के अंदर 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं हमें वेट करने के लिए कह रहा है। थोड़ी देर अगर आप वेट करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं रहते हैं, तो आपका रिलेशनशिप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको देखना है कि हाँ ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे होगी, बट ज़्यादा आप बोलो कि एकदम से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो वो चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग पॉज का जो पीरियड होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, नो डाउट, बट आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए वर्क के अंदर देखूँ तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं डिसीजन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप जो भी डिसीजंस बना रहे हैं वो काफ़ी शार्प रहेंगे, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आपके डिसीजन से हर्ट ना हो, आसपास के लोगों का ध्यान रखना पड़ सकता है। और विजडम भी यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, सीख करते हुए निकल रहे हो कि आप कहीं ना कहीं आंसर्स ढूंढते रहोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी आप अपनी सर्च है जो उसको कंटिन्यू करते रहोगे। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अभी थोड़ा सा आपको सिमट के रहना है, थोड़ा सा पीछे रहना है, बैक एंड पे रहना है। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बिल्कुल फ्रंट पे आए या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे शायद आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे या एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा अभी मैं बोलूँगी कुछ चीज़ों को लेकर आपको शायद रिजर्व रहना पड़ेगा, राइट स्कॉर्पियो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट सेजिटेरियस। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं जजमेंट, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जजमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहता है कि हाँ एक चेंज, एक ड्रिफ्ट मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है।
कुछ चेंजेस जिसमें आप अपने ओल्ड सेल्फ को, अपनी ओल्ड पर्सनालिटी को, उस कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जिनको आप पीछे छोड़ रहे हो और आप एक नया लाइफ अपना शुरू करना चाहते हो। लव लाइफ के अंदर जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके पार्टनर को तंग कर रही हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जैसे कुछ चीज़ें जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो और अपना एक न्यू सेल्फ आगे बनाना चाहते हो, अपने आप को चेंज करना चाहते हो परमानेंट बेसिस पे, लाइक परमानेंटली चेंज करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे वर्क के अंदर देखो तो टेम्परेंस की एनर्जी आई है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहेगा यहाँ पे, चीज़ों को बहुत अच्छे से आप बैलेंस भी कर पाओगे। चाहे कुछ नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन सबको ही आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बैलेंस आउट कर पाओगे अपने लाइफ में। एडवाइस में क्या आया है? एडवाइस में आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कुछ चीज़ें जैसे आपको लग सकता है कि हाँ, इट्स नॉट द राइट टाइम टू से देम, कुछ चीज़ें शायद आपको सीक्रेट भी रखनी पड़ सकती हैं, आप उनको रिवील नहीं कर सकते। और जैसे एडवाइस में 4 ऑफ पेंटिकल्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस अगर मैं यहाँ देखूँ तो थोड़ी सी सेविंग्स का मैं आपको एडवाइस करूँगी। कुछ चीज़ें जिससे आगे जाके आपके लिए कुछ खर्चा आ सकता है, कुछ फाइनेंसेस को रिगार्डिंग आ सकता है, तो आपको थोड़े से पैसे सेव करने हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो थोड़े से यहाँ पे आपको पैसे सेव करने की यहाँ पे ज़रूरत है। दैट इज ऑल्सो एन एडवाइस फॉर यू। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। ओके, सो लव लाइफ में सबसे पहले 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमें कहता है कि हैप्पीनेस है, एक लविंग वाइब है, ओवरऑल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। आप एक हैप्पीनेस फील करोगे अगर एक रिलेशनशिप में हो, अगर फैमिली में हो तो ओवरऑल फैमिली के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कुछ एनर्जीज आपकी तरफ एज अ अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। नाउ यू हैव टू से येस टू देम। उस चीज़ के लिए आप अनस्टेबिलिटी या रिस्क टेकिंग, ये सब चीज़ों के अंदर आपको नहीं जाना है। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ थोड़ी रिस्की है, या आई डोंट नो कि मैं ये चीज़ को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आपको वहाँ पे यू हैव टू से येस, डायरेक्ट येस। बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, वो एक फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे कहीं बाहर जाना हो सकता है, कोई किसी नए क्लाइंट से मिलना हो सकता है, या फिर कोई नया डोर ही है जो आपकी कैरियर लाइफ में नॉक कर रहा है। तो यू हैव टू से यस, क्योंकि उस चीज़ को, उस वाइब को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एडवाइस में देखो तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो हाँ, थोड़ा सा होप यहाँ रखने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली चीज़ों को नो मत बोलें, आप डायरेक्टली चीज़ों में मतलब कहीं ना कहीं आप डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हैं, आप आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं। तो उससे पहले यू हैव टू से येस एंड यू हैव टू हैव सम होप ऑल्सो। थोड़ा सा होप रखेंगे तो चीज़ों में अपने आप आपको पाथ मिल जाएगा, उनका पर्पस भी आपको मिल जाएगा, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट वन, एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑब्वियसली 2 6s आए हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ हैं, आपके फेवर में होंगी, चाहे जितना भी खराब सिनारियो हो जाए। 6 इज लाइक आपकी तरफ आंसर होगा, आपकी तरफ रिजल्ट होगा, कोई भी चीज़ हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लव लाइफ देख रही हूँ, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप देख सकते हो, कुछ टर्म्स में आपकी तरफ से देख रही हूँ या आपके पार्टनर की तरफ से भी चीज़ों को आपको लगेगा कि आप ज़बरदस्ती स्ट्रेच कर रहे हो रिलेशनशिप में, जबकि कुछ चीज़ें आपको ख़राब कर रही हैं। बट जैसे मैं देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अंडरस्टैंडिंग्स बेटर हो जाएंगी। बट हाँ, अभी थोड़ी देर जैसे आपको लगेगा कि हाँ, हम एक साथ ज़रूर चल रहे हैं, बट इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इनपुट जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप खुद से ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे तो आपको इक्वल नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। अगर आप किसी के साथ एक्सचेंज में हैं,
आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं देन आउटपुट का वेट करते हैं। अगर आपका ऐसे है तो आप जितना ज़्यादा इनपुट देंगे सामने वाला तभी आउटपुट देगा। कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं, चाहे आप जॉब में हैं या वर्क में या एग्ज़ाम में, जहाँ पे भी आप अपना एफर्ट पुट कर रहे हैं तभी आगे से आपको आउटपुट आएगा अगर आप एफर्ट पुट करेंगे। इफ़ यू आर ओनली वेटिंग तो नहीं काम बनेगा। आपको कहीं ना कहीं यहाँ इनपुट देखना ही पड़ेगा, आपको इनपुट डालना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्क रिगार्डिंग आपका देखूँ और लव लाइफ में एडवाइस का देखूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अपना कंफर्ट ज़रूर एस्टैब्लिश करें। आपका कंफर्ट लाइफ यहाँ में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपने आप को पैम्पर करें, चाहे आप अपने आप को लग्जरीज प्रोवाइड करें, कहीं ना कहीं आपका दिल से खुश होना, आपकी पैम्परिंग होनी वो बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और जिससे कारण आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ज़्यादा ले पाएंगे एज कम्पेयर टू इमोशनल डिसीजंस, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट Pisces. ओके Pisces, आपके लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का, एम्प्रेस का एंड हाई प्रीस्टेस का। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे रख रहे हैं। नेगेटिव सोच कहीं ना कहीं आपको मालूम है देयर आर नेगेटिव पीपल अराउंड जो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हैं, बट आप उनकी तरफ नहीं जा रहे। क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ आपका बहुत ज़्यादा खुद पर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है, खुद पर एक ट्रस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड आपको खुद पे भी बहुत जगहों पे कॉन्फिडेंस है। तो आपका कोई भी जैसे आसपास के लोग सिचुएशन को ख़राब नहीं कर सकते हैं। प्लस जैसे मैं यहाँ पे अगर आपके वर्क में देखूँ तो एम्प्रेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं चीज़ों को आप स्टेबल आउट करने की कोशिश करेंगे। सबकॉन्शियस के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपका जो भी मन कह रहा है उसका आपको ज़रूर फॉलो अप करना है। सिर्फ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ या फिर अपनी मेंटल हेल्थ पे नहीं फोकस करना, आपको ये भी देखना है कि आपका मन क्या डिज़ायर कर रहा है, उस चीज़ को भी फॉलो अप करें। यहाँ पे किसी वुमेन से भी आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कंफर्ट प्रोवाइड करना पड़ सकता है। किसी प्रेग्नेंट वुमेन को भी आपको यहाँ पे कंफर्ट प्रोवाइड करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपकी मदर की एडवाइस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी इस वीक के अंदर। अगर आप अपनी मदर की एडवाइस को फॉलो अप करेंगे तो कहीं ना कहीं मदर के साथ कनेक्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके वर्क के अंदर। अगर आप अपनी मदर को यहाँ पे पैम्पर कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको कोई ना कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका खुद के काम में भी बढ़ोतरी आपको दिखेगी। अगर मैं एडवाइस में देखूँ तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगेन मैं वही बोलूँगी, आपको अपने मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। क्या आपका हार्ट डिज़ायर कर रहा है, बिकॉज फाइनेंशियली हो जाए, चाहे फैमिली हो जाए या आपके आसपास के लोग हो जाएं, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, समहाउ अभी आपका मन कहीं ना कहीं खुद का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पीसफुल चाहता है। आप खुद से पीसफुल स्टेट में आना चाहते हो, तो उस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर करें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, राइट? सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।